एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं चैनल में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल का नाम, सामने सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट, 9105522155। I can repeat my number 9105522155। इस नंबर पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने बोला है, मतलब एक ही नंबर है, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा और स्कैमर्स, फ्रॉडर्स से बच के रहिएगा। और बाकी चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी रीडिंग्स आती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट, आपको इन कार्ड्स को देखना है, इस ऑरेकल कार्ड्स को देखकर फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। नॉट फॉर यू, ओके। यहाँ पर है लॉयल हार्ट, यहाँ पर है, ओके, 2-4 कार्ड साथ में निकल गए हैं, ऑल दैट ग्लिटर, राउंड एंड राउंड, डीप नोइंग, यहाँ पर है सोलमेट्स, वाओ। एंड बॉटम से देख लेते हैं, यंग का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, ठीक है। मैं बॉटम का कार्ड यहाँ पर रख रही हूँ ताकि यहाँ पर रखूंगी तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, और कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है टैरो रीडिंग में, राइट। बिना कार्ड्स के फिर आपको एनर्जी कैसे दिखेगी और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे निकलेगी, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ एज देख रही हूँ, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है 35, 36, 26, यहाँ पर मुझे 39, यहाँ पर 25, 45, यहाँ पर मुझे 43 एंड 22, 32, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर को लगता था कि आपके साथ कनेक्शन वर्थ नहीं है इनका, यानी कि आपके साथ रिश्ता बनाना, कनेक्शन बनाना, आप इनको डिजर्व नहीं करते हो। इनको ऐसा लगता था कि इनको, हाँ, आपसे बेटर कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक है, इनके लिए आप नहीं हो, मतलब आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिर इनको ऐसा लगता था कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको या तो छोड़ गए, मतलब सेपरेशन में डाल दिया, या नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना कि आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं कुछ भी हो ना हो, एक मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसा भी था ना, आपके साथ इनको लॉयल कनेक्शन मिला था, ठीक है। आपका दिल जो भी है, भले ही आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, भले ही आर्गुमेंट्स हुए हो, कुछ भी हो, बट एक लॉयल्टी आपसे मिली थी। क्योंकि ये लोगों को देख रहे ना, आजकल कोई भी लॉयल नहीं है। इवन अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो इनके लिए फिट नहीं हो, और ये ऑब्वियस सी बात है, और एक्सप्लोर कर रहे थे, या फिर और किसी कनेक्शन में जा रहे थे, या और किसी से जुड़ रहे थे, और किसी से बातें कर रहे थे, या कोई ना कोई इनके साथ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि वो लॉयल्टी इनको नहीं मिली। मतलब जो भी हो, जैसे भी हो, आप लॉयल हो, आप ना, मतलब इनके लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पास
एक एग्जाम्पल दूं तो अगर सपोज आपके पास एक रोटी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, और उस रोटी को आपको भी भूख लगी है, इनको भी भूख लगी है, तो फिर आप पता है कैसे हो कि आधी कर दोगे उसे कि आधी तू खा ले आधी मैं खा लेती हूं या खा लेता हूं। मतलब कि आपके दिल में इतना प्यार है इनको लेकर कि मतलब समझ रहे हो कि अगर ठीक है यार, या फिर या तो आप ऐसा करोगे कि पूरा का पूरा इन्हीं को दे दोगे या फिर हाफ करके दे दोगे, मतलब उस रोटी को, मतलब आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहे हैं, इनको रियलाइजेशन हुआ है, ये समझे हैं कि कुछ भी हो कैसा भी हो, भले ये आपको समझ रहे हो कि आप इनके लायक नहीं हो या ये आपके लायक नहीं है, जो भी हो, पर आपका जो दिल है ना, आप जो इंसान हो ना, वो बहुत लॉयल है। वो आप बहुत मतलब आपने लॉयल्टी दी है, आप एक लॉयल पर्सन हो, तो ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ आप एक लॉयल हो, ठीक है। आपके साथ सब कुछ परफेक्ट था, जो भी था जैसा भी था, पर ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए उस फीलिंग्स को या उस टाइम को, या कमी ही निकालने में सारा टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने, ये समझ नहीं पाए। बट आपके साथ सब कुछ कितना खूबसूरत था। इनको अब ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, यानी कि आपके लिए कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये ऐसा फील करा रहे हैं कि मुझे कोई मतलब ना कि इस कनेक्शन से मैं अभी, मुझे नहीं चाहिए, ये वर्थ नहीं है, या फिर मुझे बात नहीं करनी तुमसे, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ना, क्योंकि यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर के कार्ड से दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को किसी मास्क के पीछे ना छुपाते हुए, मतलब दिल कुछ कह रहा है और सोचना कुछ है, करना कुछ है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर दिल कहीं ना कहीं जानता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो, और आपके साथ जो कनेक्शन रहा है वो परफेक्ट है, या फिर आप, हाँ, आपके लिए ये फील करते हैं जैसे इन्होंने आप मतलब इनने आपके लिए फीलिंग्स देखी थी, या फिर इन्होंने महसूस जो कर रहे हैं आपको लेकर एक पॉजिटिवली महसूस करते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं राउंड एंड राउंड का कार्ड है, ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों ये फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्यों बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपके थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आप इनके दिमाग में चल रहे हो, क्यों हो रहा है ये बार बार यही सोचते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है आपके साथ कनेक्शन, क्या है, क्यों ये इतना सोचते हैं, क्यों आपके लिए इतना फील करने लगे हैं, क्यों आपको जानने में इंटरेस्टेड हैं, क्या है आखिर जो ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, हाँ आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि आप परफेक्ट हो, कहीं भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी डेट कर रहे हैं या कोई भी मिल रहा है, पर उसके साथ वैसा फील नहीं हो रहा है जैसा आपके साथ फील हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको आपके लिए फीलिंग्स इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ी रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी हो, कहीं कहाँ ये इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी इसको डेट कर रहे हैं, कभी उसको डेट कर रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, पर जो फीलिंग्स है वो आ ही नहीं रही है किसी के लिए, जो आपके लिए फील हो रहा है या फिर कभी आपके लिए फील हुआ था। मतलब क्यों आपके लिए ऐसा फील हो रहा है, क्यों, क्या ये एक सोलमेट कनेक्शन है, क्या है, क्यों ये आपसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी घूम फिर कर थॉट्स आप ही की तरफ आते हैं, घूम फिर कर फीलिंग्स आप तक ही रहती है इनकी, क्या है आखिर, क्यों है आखिर। मतलब मल्टीपल थॉट्स ना आपके पार्टनर के माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो यिंग का कार्ड है, हाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ये सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कुछ तो कनेक्शन है, भले कुछ तो है, भले हम एक बात पे टिकते नहीं, एक बात पे एक ही चीज को हम दोनों सोचते नहीं, कुछ तो है, मतलब कुछ तो कनेक्शन है जो मैं उसके बारे में बार बार सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है। माइंड में यही चल रहा है कि क्या है आखिर वो कनेक्शन जो मैं किसी और के साथ कंफर्टेबली फील नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है जो कंफर्टेबल आपके साथ महसूस करते थे ना, वैसा कंफर्टेबल इनको कहीं फील नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर, 6 नंबर, गाइस यहाँ पर 16 नंबर, यहाँ पर मुझे
4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्लैरिफाई भी करते हैं इन कार्ड्स को, क्योंकि हाँ बार बार ये आपको इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस लिए, क्या और फीलिंग्स हैं, क्लैरिफाई करके पता चलेंगी, ठीक है। देखते हैं क्लैरिफाई करके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नॉट फॉर यू का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो गए थे, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे। इनको ऐसा लग रहा था जो है यही है, बस ये आपके साथ रहेंगे तो मतलब इनको ऐसा लगता था पता नहीं मेरी इंसल्ट ना हो, या फिर इनको ऐसा लगता था कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, या फिर इनको ऐसा लगता था आपके साथ रहेंगे तो नहीं है, मतलब आपके लिए वो फीलिंग्स है ही नहीं, या फिर इनको ऐसा लगता था कि मुझे बहुत मिल जाएंगे, मैं क्या करूं इसके साथ रह के, या जो भी है। बट आज ऐसा दिख रहा है कि आपको खुद से दूर करके और भी अपनी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, और भी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और हेल्पलेस सा होपलेस सा फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया इन्होंने, आपसे दूरी क्यों क्रिएट करी, क्यों बनाई। अभी दूरी बना तो लिया, अब इसको खत्म कैसे करें, क्योंकि दिख रहा है कि एक लॉजिकल माइंडसेट रहा है इनका, और आज ये सच में दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत लॉजिकल हो रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल हो गया अब इनके लिए ना, बस आप ही के बारे में सोचते हुए चले जा रहे हैं। लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब भले ये बोले ना बोले, इनको पता है कि आप एक लॉयल पर्सन हो, भले इन्होंने लॉयल्टी दी हो ना दी हो, पर आपने हमेशा लॉयल्टी निभाई है, आपने लॉयल्टी दी है। कहीं ना कहीं इसीलिए इनके मन में ना आपके लिए प्यार जागा है, आपकी लॉयल्टी की वजह से, आपका इक्वल गिव एंड टेक करने की वजह से, आपका प्यार देने की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे इनकी तरफ से कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपको प्यार दें, आपको समझें, आपको प्रपोजल दें, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप हमेशा ही तो चाहते थे, राइट, कि इस रिश्ते को ये नाम दे, मतलब ठीक है एक कदम आगे बढ़ाएं इस रिश्ते में, या आपके होकर रहें, आपको समय दें, जो भी है टाइम दे, प्यार दें। पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने अनजस्टिस किया आपके साथ, इन्होंने आपके साथ गलत किया है रिश्ते में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकला है। तो आप में से कई लोग चाह रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, समझे, आपके लिए आपके साथ सब कुछ ठीक हो, इस रिश्ते में ठीक हो, आप ये चाह रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है। अब ये भी ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी दिखा नहीं रहे हैं, पर हाँ इनको देना है आपको कमिटमेंट, इनको देना है आपको प्यार, आपको लॉयल्टी, आपके साथ रहना है। आप जो डिजर्व करते हो ना रिश्ते में, जो भी डिजर्व करते हो वो सब देना है आपको। ये खुद भी फील कर रहे हैं कि कप ऑफ लव देना है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं अब आपको लेकर, और सच में ये भी आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्यार आपने दिया, जो कनेक्शन आपने दिया, जो लॉयल्टी आपने दी, जो आपसे मिला है ना, इनको भी रिटर्न करना है वो आपको, सेम एग्जैक्टली प्यार, टाइम, इमोशन, सब कुछ इनको भी इन्वेस्ट करना है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। गाइस, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, ऑल पे सेट कर लो, ठीक है। और लाइक भी करना है, एक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इमोशंस इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना, और अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं एक मास्क के पीछे, एक पर्दे के पीछे, अपने इमोशंस को, आपको खोने का दर्द, और कहीं ना कहीं गिल्ट है जो इन्होंने गलत किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपके साथ जो भी किया इन्होंने कनेक्शन में, आपको दूर कर दिया खुद से। तो कहीं ना कहीं
कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। ऑप्शंस भले ही आज भी बहुत सारी लड़कियां या लड़के या मेल फीमेल्स इनके आसपास भी हो तो भी नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं, यार मैंने किसे खो दिया, मैंने मतलब इन सब पत्थरों के लिए एक हीरे को खो दिया, मतलब काइंड ऑफ एनर्जी ऐसा इनको फील हो रहा है आपको लेकर कि आप इनके लिए हीरा हो, ठीक है। और बाकी सब जो भी रहे हैं इनकी लाइफ में या आ रहे हैं या और भी ऑप्शन है, वो सब पत्थर ही तो हैं। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इच्छा होती है कि भागकर दौड़कर आ जाए, एक जल्दी से एक एक्शन ले लें, आपको बता दें, आपको एक्सप्रेस कर दें अपनी फीलिंग्स को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर फंसे हुए से दिख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कैसे ही कहना है, अब क्या कहना है, कैसे बोलूं, क्या कहूं, क्योंकि गलतियां इतनी कर दी हैं। मैं तो हमेशा कहता रहा ना या कहती रही, इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, तुम चली जाओ मेरी लाइफ से या चले जाओ, तुम किसी और के साथ कनेक्शन बना लो। आपसे कहते थे राइट कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। पर अब कैसे कहूं कि यार मैंने क्या बोल दिया, कितना हो सकता है इससे भी हार्श वर्ड आपको बोले हैं, इससे भी ऐसे वर्ड्स आपको बोले हैं जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिल टूटा हुआ आपका दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हाँ अब इनको बुरा फील हो रहा है, जो भी इन्होंने किया, जो भी कहा, उन सब चीज का ना रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत हो गया कंफ्यूजन, बहुत हो गया स्टकनेस, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, गलतियां बहुत हो गई, पर अब नहीं, अब इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है। आप दोनों के बीच में ना स्पार्क लाना है, और बहुत ज्यादा आपके लिए ये खुद भी फील कर रहे हैं, एक स्पार्क सा फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्टिंग करने की इच्छा दिख रही है, न्यू पैशन सा दिखाई दे रहा है इनके अंदर, एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा है इनके अंदर प्यार दिखाई दे रहा है आपको लेकर। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कैसे फेस करें, कैसे बताएं आपको, कि कैसे बताएं कि तुझको चाहें यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जानी ना। आवाज पे मत जाइएगा तो, बट लिटरली ये इस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि कैसे बताएं कि आपको कितना ये चाहते हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं, होपलेस सा फील कर रहे हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे कहूं कि मैं अपनी गलती को रियलाइज कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई इस कनेक्शन को लेकर, मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखा है, बट रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइनमेंट होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया और क्यों किया मैंने। तो कहीं ना कहीं हाँ बुरा फील होते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। दिख रहा है कि अब ये आपको जानना चाहते हैं अच्छे से, और भी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जान ही नहीं पाया या जान ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम क्या हो, तुम कितनी अच्छी हो दिल की या अच्छे हो, तुमने कितना कुछ किया है, या तुम क्या चाहती हो इस रिश्ते से, क्या चाहते थे, मैं कभी समझ ही नहीं पाया, कभी जान ही नहीं पाया। बट जानना है कि तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, जानना है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप क्या मैटर रखता है, जानना है कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, जानना है कि आप आज भी इंटरेस्टेड हो इनमें, जानना है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, जानना है कि सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, ऐसे इतने अच्छे आप कैसे हो सकते हो, क्या ये सच में आप इतने अच्छे हो, या ये पता नहीं ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको तो यही लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो। आपको अच्छे से जानना है, ठीक है, और आपको
जानना है और स्टेबिलिटी इनको आपके साथ चाहिए, सिक्योरिटी देनी है। और हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आगे बढ़ना है आपके साथ कनेक्शन में, ठीक है। बहुत गलतियां हो गई, बहुत डिप्लोमेसी हो गई, बहुत आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत दर्द दे दिया और कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा फील कराया, मतलब इमेच्योरिटी बहुत कर ली। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत गलतियां हो गई हैं। पर अब नहीं, अब आपके लिए रोमांटिक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ फिर से क्रश रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो गई, बहुत हो गया, पर अब नहीं। अब इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए। अब इनको आपसे शादी करनी है। अगर आपने एक्सपेक्ट किया था ये आपसे शादी करें, ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। अब इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, आपके साथ रिश्ता चाहिए, रियूनियन करना है, ठीक है, और जानना है आपको। बस अब क्या होगा ना, ये आपको सुनना चाहते हैं। आपके साथ ना स्टेबिलिटी चाहिए और आपको भी एक स्टेबल कनेक्शन देना है, वो ऑन ऑफ वाला रिश्ता नहीं। क्योंकि जब ये अब रियलाइज कर रहे हैं अपनी फीलिंग को और ये रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने आपको खो ही दिया है, आप जैसा इंसान इन्हें खोना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते ये, क्योंकि है आपके लिए वो फीलिंग्स इतनी ज्यादा है, इंटेंस है और नहीं खोना है, ठीक है, इनको आपको नहीं खोना है। सोलमेट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सोलमेट्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 स्टार। तो यहाँ पर 10 स्टार के कार्ड से दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं अब आपको हील करना है, इस रिलेशनशिप को हील करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको लेकर, हाँ, ये सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये भी हील नहीं है, आप भी हील नहीं हो, और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, तो किसी ना किसी वे में इनके साथ भी गलत होता है, कहीं ना कहीं से इनका भी दिल दुखता है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी इंस्पिरेशन हो और आपने बहुत प्यार दिया है और इन्होंने बदले में आपको दर्द तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया है। आपने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी इनको दी है, आपने हमेशा प्यार दिया है, तो अब आपको भी प्यार देना है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूरियां बनाकर या दूर होकर इन्होंने जाना है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। अब इन्होंने जाना है, अब इनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इनको रिश्ते को ना सुधारना है आपके साथ। हाँ, बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिकल हो गए थे, इन्होंने आपको चीट किया, आपके साथ गलत बिहेव किया, नेगेटिव कर दिया था, रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया था, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक बहुत गंदी तरीके से किया है, फाइटिंग की है, झूठ बोला है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आर्ग्यूमेंट किया है, गुस्सा किया है। बट अब बुरा लग रहा है, जो भी इन्होंने जैसा भी आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा है ना, उन सभी चीजों को लेकर ये अब पछता रहे हैं, ठीक है। तो रिश्ते को सुधारना है बेसिकली। अब ये रिश्ते को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ना अपनी फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल करते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सब कुछ ठीक करना है उन्हें, इन्होंने कनेक्शन के लिए, ठीक है। गाइस, मैंने जोडिक साइन नहीं बताए, अभी बता देती हूँ। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है ये राशियां। नंबर्स की बात की जाए, 14 नंबर, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर और 18 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अब टीम वर्क करना चाहते हैं, अब आपके साथ आपकी बातों को समझना चाहते हैं। अब आप जो कहो वो जानना चाहते हैं। अब आपकी बातों के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। आज तक अपनी चलाते हुए आए हैं ना इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, कि मुझे रिश्ता चाहिए, कब मुझे रिश्ता खत्म करना है, कब मुझे चाहिए ये रिश्ता, कब क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब अपनी तो चलाते हुए आए हैं एक तरीके से ये, बट अब नहीं, बहुत आपके साथ बिट्रेल कर दिया, आपको हार्ट ब्रेक दे दिया, चीट कर लिया, बैक स्टैप कर लिया और इस रिश्ते में जहर घोलने का काम कर लिया। अब नहीं, अब आपको प्यार देना है और वो प्यार आप डिजर्व करते हो। अब आपसे सच बोलना है, बहुत झूठ बोल लिया, बहुत दर्द दे दिया, अब नहीं। अब आपको आपके साथ बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, आपके लिए एक्शन लेते हुए बहुत जल्दी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और चीजों को बेटर करना है, ठीक है, चीजों को ठीक करना है, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे रिश्ते को ठीक करें, ठीक है। गाइस, मुझे यहाँ पर
मंथ्स की बात की जाए, मुझे यहाँ पर मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, मई का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैन का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर मुझे नवंबर एंड दिसंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। तो हाँ, ये मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो ये ही कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सर्च करोगे, टाइप करोगे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आपको मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल, सेम प्रोफाइल पिक है, आपको सेटअप दिख जाएगा इवन, ठीक है। और यस, आप द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए या कह सकते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी रीडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।